मुल्तान का फ़ज़ाई मयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में पेशावर का दूसरा, लाहौर का तीसरा नंबर। पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाके शदीद स्मॉग और धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से भेरा तक बंद। मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M4 मोटरवे मुल्तान से पिंडी भटियां तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी। अस्तौर के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। मालाकंड और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। जिला स्वात में भी बारिश और यालाबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीलम में सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। बुलंदो बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में आज सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ कल रियाद पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लेबनान समेत खत्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का रेलवे स्टेशन धमाके पर आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बलोचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू। सऊदी अरब की कोयटा में ट्रेन स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है सऊदी अरब हर किस्म की तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। सिक्योरिटी वजूहात के बायस कोयटा से चमन और अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस अगले 4 रोज़ के लिए मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल भी रवाना नहीं होगी। कोयटा से चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन और रावलपिंडी के लिए जाफर एक्सप्रेस भी रवाना नहीं होगी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। 22 साल बाद कामयाबी का ताज अपने सर पर सजा लिया। तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीता। सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। पर्थ वनडे में शाहीन और नसीम के 3-3 शिकार। हारिस ने 2, हसनैन ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। कैंगरूज को 32 ओवर्स में 140 रन पर चलता किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने जीत की बुनियाद रख दी। 84 रन की पार्टनरशिप लगाई। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने बाकी काम पूरा कर दिया। हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 27वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने विनिंग शॉट लगाकर तारीखी फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न। मैदान में विक्ट्री परेड। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रिजवान 11 को मुबारकबाद। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे और जियो तो ऐसे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट टीम वर्क को दे दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कर दिखाया जो दुनिया की किसी टीम के बॉलर न कर सके। तारीख में पहली बार 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज निस्फ सेंचुरी तक न बना सका। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हसनैन की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत सीरीज के किसी मैच में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स खुलकर न खेल सके। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज का बेहतरीन स्कोर जॉश एंगलिस ने 49 रन दूसरे वनडे में स्कोर किया था। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बॉलिंग। 3 मैचों में 120 रन के एवज 10 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार और जारिहाना बैटर ग्लेन मैक्सवेल को पूरी सीरीज में अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से परेशान किया। तीनों बार शिकार भी किया। मैक्सवेल सिर्फ 25 गेंदें खेलकर 16 रन बना सके। हारिस रऊफ कहते हैं हम फैंस के लिए खेलते हैं जो हमेशा स्टेडियम आकर हमें सपोर्ट करते हैं। सीरीज से पहले बॉलर्स ने प्लान बनाया था जिस पर अमल किया। कैचेस विन मैचेस। पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ फील्डर्स ने भी कमाल कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की 8 बल्लेबाजों को कैच के जाल में फंसाया। ओपनर से मिडिल ऑर्डर से टेल एंडर, कोई भी ना बच पाया। कैंगरूज आते गए, फंसते गए, वापस पवेलियन जाते गए।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है, पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं है, दोनों बोर्ड्स ये फैसला करेंगे। हमारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 12-1 के स्कोर से जीत अपने नाम की। पाकिस्तान टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। टीम का मैदान में सजदाए शुक्र, सब्ज हिलाली परचमों के साथ रक्स। दुबई के मैदान में शायकीन का जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके के शोहदा की याद में आज से 3 रोजा शोक का ऐलान। 13 नवंबर तक सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। सूबाई हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर जरूरी वसाइल की फराहमी का ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, विफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लेविस की पेशा वराना इस्तेदाद बढ़ाने के इकदाम करेंगे। गुज़िश्ता माह हिज़्बुल्लाह के इस्राईली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर लिया। नेतन्याहू ने बेटे की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नेतन्याहू का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इम्कान। लाहौर के बाद पेशावर में भी दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपए से कम होकर 380 रुपए किलो हो गई। लोबिया की फी किलो कीमत में 100 रुपए की कमी 500 से 400 रुपए फी किलो हो गई। खैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्राइब्यूनल के तहत कायम ई कोर्ट्स की बदौलत कमो बेश 75% ज़ेर इल्तवा केसेस निपटा दिए गए। दूर दराज इलाकों के साइलिन भी ऑनलाइन केस फाइल कर रहे हैं। केस की पैरवी के लिए दरखास्त गुजार और वकला को ऑनलाइन वीडियो सहूलत भी फराहम की गई है। जजेस के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड्स भी कायम किए गए हैं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने लेबनान में पेजर डिवाइस के हमलों और हसन नसरुल्लाह पर हमले का इतराफ़ कर लिया। नेतन्याहू ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि हिज़्बुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल था। खबर एजेंसी के मुताबिक ये पहला मौका है कि किसी इसराइली ओहदेदार ने लेबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। नेतन्याहू ने अपने वज़रा को बताया कि साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ने पेजर हमलों की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने इन हमलों पर इसरार किया। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अल मत गाँव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हो गए। लेबनान से शिमाली इसराइल पर दागे रॉकेट हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, 20 अफराद जख्मी। एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा करने वाले 100 अफराद गिरफ्तार। डैम स्क्वायर पर जमा सैकड़ों मुज़ाहिरीन के आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप ने आखिरी स्विंग स्टेट एरिजोना में भी फतह हासिल कर ली। अमरीका की पासा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन जीत गई। रियासत एरिजोना में वोटों की गिनती 4 दिन जारी रही। बरतानवी हुकूमत का इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीसें बढ़ाने का फैसला। £190 मिलियन रेफरेंस पर समात आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआर बुशा बीबी को सवालात के जवाबात जमा कराने के लिए आज तक का वक्त दिया गया है। और शिमाली गजा में जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 36 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फोर्सेस के मुहासरे में 49 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का कहना है, जंग की कीमत बच्चे और औरतें अदा कर रही हैं। गजा में मैसूर आबादी पर बमबारी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता।